मेरी नस नस में दीपक ज्ञान का जला दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। दीपक ज्ञान का जला दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। गर्मी के गर्मी गर्मी हो रही हो, 4 महीने आई गर्मी के गर्मी गर्मी हो। पंखा ज्ञान का जला दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। वो पंखा ज्ञान का जला दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। वो दीपक ज्ञान का जला दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। सर्दी के सर्दी सर्दी हो रही, 4 महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी हो गई। ओ 4 महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी हो। वो कम्बल ज्ञान का उड़ा दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। वो कम्बल ज्ञान का उड़ा दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। दीपक ज्ञान का जला दो गुरुदेव दर्द मेरी नस नस में। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए पूजा के लिए भक्तजन पधारे। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य व्यास जी महाराज अपनी व्यास गादी पर विराजमान हो चुके हैं। इस कथा के आयोजककर्ता भागवत सेवा समिति के सौजन्य के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला के इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज चौथा दिवस प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। भागवत सेवा समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, मैं उनसे कहूँगा वो आकर के भागवत जी की पूजा करेंगे। सुखदेव जी का पूजन और महाराज श्री का पूजन करते हुए आरती के सहित कथा प्रारंभ करेंगे। और हमारे आज के जो यजमान हैं प्रातःकाल के शरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवय्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो। हस्ते अक्षत नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो प्रिय कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत जी को हरि ओम गंधद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेत्रियं मां। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंधं गंधान्ते अच्युतमच्युतान्ते पुष्पमाल्यां माल्यादीनां मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। व्यासनन्दन श्री सुखदेवाय नमः। गन्धच्युतं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारायोः शतमेन्नुसरतो अन्ते देवायत्रा न चक्राजरसं तनो पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्च्यता युगन्तो अदिर्तिदो अदिर्ते अन्तरिक्षमदिर्तिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे अदिर्तिः पञ्चजना अदिर्ति जातम् अदिर्ति जनित्वं मार्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरे जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम् राधा भक्ति हरज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितां तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजन करते हुए और इसके बाद में आरती हम सब लोग करेंगे। भागवत सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं वो सभी आकर के भागवत जी का पूजन कर लें, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए और तिलक चंदन लगवाते हुए, क्योंकि आज बहुत ही मुख्य प्रसंग है, होना जरूरी है, क्योंकि सभी आ जाएं। राधे राधे। पिछले 3 दिनों से हरि चर्चा का आप लाभ ले रहे हैं और आज भागवत भगवान का प्राकट्य उत्सव है। भागवत भगवान गोविंद का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है। तो आज उन्हीं भगवान परमपिता परमेश्वर बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव कथा के माध्यम में मनाया जाएगा और आप सभी इस कथा से लाभान्वित होकर के ठाकुर के चरणों में अपनी सच्ची प्रीति को अर्पित करते हुए अपने जीवन का तरण करेंगे, कल्याण करेंगे। भगवान भगत के बस में होते आए और जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे गरुण छोड़ के धाए, भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान जो है ना अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। एक भक्तों में वो ताकत है जो अपनी भावना के अनुसार भगवान को भी बैकुंठ से अपने पास बुला सकते हैं। एक भाव ही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और कोई वस्तु नहीं है। कोई सोचे कि भगवान धन से मिल जाए, पद से मिल जाए, रूप से मिल जाए,
ना भगवान धन से मिलता है, ना पद से मिलता है, ना रूप से मिलता है, ना प्यारे ज्ञान से मिलता है। भगवान तो प्यारे सबसे पहले व्यक्ति के शुद्ध भाव में बसता है और भाव से ही मिलता है। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए छोटा सा कीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करें। सब मिलके भगवान का नाम लिया करें। भगवान का नाम सुनो। कीर्तन जब हो रहा हो तो सबको बोलना चाहिए, कीर्तन में चुप नहीं रहना चाहिए, और कथा में चुप रह कथा सुननी चाहिए। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गाइए गाइए। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। उठाइए दोनों हाथ, जय हो। ताली की सेवा करते हुए भाव से गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बागे बिहारी नंदलाल मारो राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। वो जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा राधा राधा, हमारो धन राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरे गोविंद गोविंद
के राधे राधे बहनों बोलो राधे राधे भाई बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे भांडीर वन में राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे दान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे ज्ञान गली में राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम आइए अब हम श्रीमद् भागवत जी में लाभ प्राप्त करें। मेरी बहनों और प्यारे भक्तों, मैंने आपको कल भागवत जी में बताया कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। जो इस मृत्यु लोक में परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा का नाम जैसे जहाज में बैठकर के लोग समुद्र को पार करते हैं, ऐसे मेरे बहन भाइयों भव सागर से पार होने के लिए ये महान जहाज का कार्य करता है भगवान का नाम। नाम लोगे तो भव सागर से पार होगे। और भगवान का नाम लेने के लिए अवस्था चाहे आपकी जो भी हो, अवस्था मैंने नहीं रखती है प्यारे। आप खाट में पड़े पड़े भगवान का नाम ले सकते हो, बाथरूम में भी भगवान का नाम ले सकते हो, मंदिर में भगवान का नाम ले सकते हो, चलते फिरते खाते किसी भी अवस्था आपकी हो प्यारे, आप भगवान का नाम लो। नाम राम को कल्प तरु, भगवान का जो नाम है प्यारे निश्चित भगवान की प्राप्ति कराता है, भवसागर से पार करता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक गज है गज, बड़ा मतवाला गज माने हाथी था। और वो जो हाथी था ना, अपने पूरे परिवार के सहित त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहता था, त्रिकूट पर्वत पर। तो एक बार उसकी इच्छा हुई कि चलो हम सरोवर में चले, तो अपने परिवार के सहित जिसके 100 पत्नियां हैं, अनेकों बच्चे हैं, और सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए चला जाता है। जब सरोवर में वो गज पानी पी रहा था और सरोवर के जल को मदान होकर के गंदा कर रहा था, तो वहां पर गजराज का पाम, समुद्र में रहने वाले एक जीव है जिसका नाम ग्राह है, ग्राह ने उनका पाम पकड़ लिया और ग्राह गज को अंदर खींचने लगा। आप जानते हैं जो गज जल का जीव है ना, जल में उसकी ताकत बढ़ जाती है। थल के जीव की ताकत जल में कम हो जाती है और जल के जीव की ताकत जल में बढ़ जाती है। अब गज ने कहा, अरे ग्राह, तुझे पता नहीं, मेरे भय से जंगल का राजा शेर भी थर थर कांपता है और तूने मेरे पांव पकड़ करके मुझे जल के भीतर खींच रहा है। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, हम तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। ग्राह ने कहा, गज, आपको जितनी भी अपनी शक्ति लगानी है, अपनी पूर्ण शक्ति लगा लो। मैंने आपको पकड़ा है, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तो गज और ग्राह की लड़ाई हुई। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, 100 वर्ष तक, एक आध वर्ष तक नहीं, 100 वर्ष तक गज और ग्राह आपस में लड़े
अंत में जब गज की शक्ति कमजोर पड़ गई तो गज ने अपनी पत्नियों से कहा अपनी भाषा में, आज मेरे प्राण संकट में है, मेरी हेल्प करो, सहायता करो। बच्चों से कहा, बच्चों ने सोचा पिताजी के प्राण संकट में हैं, तो पिताजी को बचाने के लिए गजराज के बच्चों ने भी उनकी सूंड में सूंड को डाला। किसी ने पाम पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, लेकिन ग्रह ने ऐसा पाम पकड़ा हुआ था प्यारे, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। अंत में बच्चे हार गए। बच्चों ने सोचा इसको तो मरना है, पिता को तो मरना है, इसके चक्कर में हम क्यों परेशान हो, अपना काम धंधा हम क्यों चौपट करें। तो बच्चे एक एक करके मेरे पिता को छोड़ के चले गए। अब बारी पत्नियों की आई, तो गज ने अपनी भाषा में अपनी पत्नियों से कहा कि तुमने शपथ खाई थी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आपका हर सुख दुख में साथ देंगे। आज मेरे सामने कष्ट है, तो हे मेरी देवी तुम मेरा साथ निभाओ, मुझे इस ग्रह से बचाओ, ग्रह से बचाओ। पत्नियों ने भी कोशिश करी, पर देखे तो खिंचता ही नहीं है, ऐसा पकड़ लिया ग्रह ने। अंत में सोचा हम भूखे प्यासे कब तक मरेंगे, तो पत्नी भी उस अवस्था में अपने पति को छोड़ के चली गई। आप जानते हैं प्यारे, जब दुख कोई ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो बच्चे भी मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी धर्म पत्नी भी मुंह मोड़ लेती है, अपना पति भी मुंह मोड़ लेता है। भगवान ज्यादा कष्ट देने से पहले तो किसी को प्यारे उठा लेना वो अच्छा है। सब संसार में मतलब से प्रीति करते हैं कि साईं सब संसार में और मतलब का व्यवहार, जब तक पैसा गांठ में तब तक तेरे यार, कि तब तक तेरे यार यार संग ही संग डोले, और पैसा रहे न पास यार फिर मुंह से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का यही लेखा, और करत बेगिरज प्रीत यार कोई बिरला ही देखा। जब हमारे पास में पद होता है ना, हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास ताकत होती है, तो पराये भी अपने बन जाते हैं। जो हमारे पास पद नहीं होता प्यारे, धन नहीं होता, शरीर की ताकत नहीं होती, हम दुर्बल हो जाते हैं, खाट में पड़ जाते हैं, तो अपने बच्चे भी हमसे ढंग से बात नहीं करते, औरों की बात छोड़ो। कुसुम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कुसुम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा।
में वादे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा। यही जीवन की सच्चाई है प्यारे। कौन अपना है? हम देखते हैं अपने आंखों के सामने लोगों की क्या दशा हो रही है, पर फिर भी अपनी संतान में इतना प्यार होता है कि उस प्यार में पागल हो जाते हैं, फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। हो सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें बातें प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, कसमें बातें प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, कसमें बातें प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। सब बात बनाते हैं, सब कहते हैं हम तुम्हारे प्यारे। अपने की पता तब चलती है जब विपत्ति आती है, तब प्यारे पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। सुख में तो तुम जिन्हें अपने नहीं जानते, जब तुम्हारे पास पद होता है धन होता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब कष्ट आता है तो प्यारे अपने भी पराये हो जाते हैं। ये संसार है। हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर फिर भी हम माया में फंस रहे हैं। फिर भी कहते हैं हाय मेरी बेटी, हाय मेरो बेटा, हाय मेरो नाती, हाय मेरो पति, हाय मेरो भैया, हाय मेरे चाचा, हाय मेरे ताऊ। वास्तविकता है प्यारे, ये सब ठीक है, ये भगवान की माया है, इस माया में जीव बंधा हुआ है, लेकिन अपना कौन है? महापुरुषों ने कहा है कि सिवा राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं। जब पंछी उड़ चला शरीर से, ले चल होई, और कुटुंब कबीला मरघट तक रोवे, साथ न जावे कोई, अपना कोई नहीं। अकेला आता है और अकेला ही जाता है, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। आया था संसार में जब पिछले कर्म लेके आया था, और जब यहां से जाता है व्यक्ति तो यहाँ के कर्म साथ लेके जाता है, और कर्मों से ही व्यक्ति को सुख दुख मिलते हैं। अंतर ये है प्यारे, कर्मों से ही सुख दुख मिलते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, भगवान की कृपा बरसेगी, और कष्ट करो, गलत कर्म करोगे प्यारे तो कष्टों का सामना करोगे करोगे। तो मैं आपको बता रहा था, उस गज के बच्चे छोड़ गए, उस स्थिति में पत्नियां छोड़ गईं। अब देखा प्रभु मैं क्या करूं, अब कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। अब मैं तुम्हें कैसे रह जाऊं, पूरा जीवन तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। परिवार को अपना समझ करके कि ये मेरा साथ देंगे, लेकिन सब छोड़ के चले गए इस स्थिति में, अब मैं क्या करूं। लेकिन प्यारे अंत में भी गजराज ने भगवान को याद किया था। अब भगवान को पुकारा, और कैसे पुकारा? उस सरोवर के अंतर्गत में एक कमल का फूल खिल रहा था, वही कमल का फूल गज ने तोड़ा है।
और भगवान को समर्पित कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेष्यति। भगवान को दिल से पुकारा, प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, अब गोपाल समरिया मेरे। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। तुझ बिन कौन भमर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। अब मुझे कौन भव से निकाले? आंखों में आंसू हैं। जिनके मुख पर हंसी, आंखों में आंसू और पांवों में छाले होंगे, समझना प्यारे वही सच्चे भक्त भगवान से प्रीति करने वाले होंगे, प्रेम करने वाले होंगे। होठों पे हंसी, आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे। भक्ति मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है और भगवान बड़ी परीक्षा लेता है। लेकिन प्यारे हिम्मत मत हारना, भगवान को हर स्थिति में याद रखना, भूलना मत प्यारे। कि सीताराम 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 कहिए, और जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। राधे श्याम गाइए गाइए गाइए। राधे श्याम कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद। और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो हरि जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री हरि जी को भाएगा। साधु संग राम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। बोलो राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। राधे श्याम राम ताहि विद रहिए। ओ जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। ओ जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। बोलिए गोविंद भगवान। मेरी बहनों, गज परेशान है। भगवान को पुकार रहा है। भगवान ने
उस गज की पुकार को सुना। भगवान कहाँ है? बैकुंठ में पुकार सुन रहे हैं। भगवान ने याद किया गरुड़ के लिए, गरुड़ तुम जल्दी आओ, मेरे भक्त पर आज बहुत बड़ी आपदा आई है और मुझे भक्त को बचाना है। मैं आप पर बैठ करके जल्दी पहुंचूंगा वहां और मैं अपने भक्त के प्राण बचाऊंगा। अगर मैंने थोड़ा भी विलंब किया तो गजराज अपने प्राणों को त्याग देगा और भक्तों का मेरे से विश्वास उठ जाएगा और मुझे अपने भक्त की लाज बचानी है। भगवान ने इतना जब गरुड़ से कहा ना, अब गरुड़ों के मन में अहंकार पैदा हो गया। गरुड़ ने सोचा देखो तो सही, मुझ में कितनी बड़ी ताकत है, मेरे बिना नारायण दौड़ भी नहीं सकते। गरुड़ ने सोचा मेरे बिना नारायण दौड़ भी नहीं सकते। मुझ में कितनी ताकत है कि 3 लोक के नाथ नारायण को अपने पीठ पर बैठा करके और उन्हें उड़ा के लेके जाता हूं। गरुड़ के मन में अहंकार पैदा हो गया। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, जो तेरे घट प्रेम है कह कह के ना बताए, अंतर्यामी जानत है तेरे घट घट के भाव। भगवान को हमारा प्यार कहने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो जानते हैं। परमात्मा से किसी व्यक्ति का कोई भी कर्म किसी स्थान पर छुपा नहीं है। हम संसार के लोगों से, हम संसार के प्राणियों से कोई भी कर्म छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से किसी व्यक्ति का कोई भी कर्म कहीं पर छुपा हुआ नहीं है। वो परमात्मा सर्वव्यापक है। तो भगवान ने कहा कि मेरे गरुड़ को यहां अहंकार पैदा हो गया और भगवान ने आज गरुड़ से कहा जल्दी बैठो, और उस गरुड़ के ऊपर भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली जमाई, तर्जनी उंगली जमाई, उसके पीठ पर रखी सबसे पहली उंगली और कहा भैया जल्दी उड़ो, गरुड़ जल्दी उड़ो, कहीं विलंब ना हो जाए। अब गरुड़ ने कहा प्रभु उड़ू तो जब अब तुम बैठ जाओ। कथा को ध्यान पूर्वक सुने सभी। उनका प्रभु उड़ू तो जब अब तुम बैठ जाओ। हे गरुड़ जरा तुम मुझे उड़ के दिखाओ। भगवान ने कहा कि तुम मुझे उड़ के दिखाओ। अब गरुड़ ने लाख कोशिश कर ली पर प्यारे उड़ नहीं पा रहा है। भगवान की उंगली को भी हिला नहीं सका। गरुड़ पसीना से लथपथ हो गया। सोचा मेरी शक्ति कहां चली गई। जिस नारायण को मैं अपने पीठ पर उड़ा के लेके जा सकता हूं और आज नारायण की उंगली को भी हिला नहीं सकता और मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी ताकत कहां गई है। गरुड़ जो है ना भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान का रे गरुड़ तुम्हारी क्या शक्ति, तुम मुझे उड़ाओगे? अरे आपके अंतर्गत जो उड़ने की शक्ति है ना वो मेरे द्वारा प्रदान की गई है और तुम क्या उड़ाओगे मुझे? अरे मैं ही तुम्हें उड़ा के लेके जाता हूं। ये तो मैंने आपको सौभाग्य दिया है सेवा करने के लिए प्यारे। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखो प्यारे, जीवन में अगर अपना उद्धार चाहते हो तो गुरु और भगवान के सामने आप कभी जीवन में बड़ा बनने की कोशिश मत करना। उनके चरणों में आप जितना छोटे बन के रहोगे, छोटे बन के जियोगे, आपके ऊपर ठाकुर जी की उतनी महती कृपा बरसेगी, उतनी महान कृपा होगी। नीमा नीमा जो चले सबसे ऊंचा हो। गुणवान जो व्यक्ति होते हैं ना और सच्चे जो भक्त होते हैं वो अहंकारी नहीं होते, वो नम्र होते हैं।
ज्ञान पाने के बाद व्यक्ति में नम्रता आती है और इसमें प्यारे अकड़ आ जाए, वो सच्चा ज्ञानी है ही नहीं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। गुणवान व्यक्ति नवेगा। जिस प्रकार से वृक्ष पर फल आता है तो वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके उसके जीवन में नम्रता आती है, सरलता आती है। अगर तुमने जीवन में सच्चा सत्संग सुना है और कथा सुनने के लिए आए हो और कथा सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, जीवन में आपने झुकना नहीं सीखा, तो प्यारे तुमने आज तक एक भी सत्संग अटेंड ही नहीं किया। प्यारे सत्संग का फल नम्रता, सत्संग का फल झुकना। हर व्यक्ति के मुंह मत लो, एक जीवन में गांठ बांध लो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी बुरा ना मानिए, तुलसी बुरा ना मानिए, जो गमार कह जाए। गमार माने मूर्ख। सब तरह के लोग संसार में आपको मिलेंगे, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुलसी बुरा ना मानिए, जो गमार कह जाए और चौमासे के मेह में भलो बुरो बह जाए, भलो बुरो बह जाए। गलत व्यक्ति की बातों को दिमाग में मत रखो। रात गई और बात गई। अगर गलत व्यक्ति को दिमाग में बसा के रखोगे तो भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे, भगवान का चिंतन नहीं कर पाओगे, न कथा सुन पाओगे। देखो आज भगवान ने कहा गरुड़ बैठिए। आज भगवान गरुड़ पर सवार होकर के और त्रिकूट पर्वत पे आ जाते हैं। गज के आंखों से आंसू बह रहे थे। जो बर सुन रही तब हरि नाम पुकार्यो। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस ग्रह का सर धड़ से अलग किया और भगवान ने गज को बाहर खींच लिया, गज का उद्धार किया। गज ने यहां पर भगवान की स्तुति की, जिसे भागवत में कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। एक स्तुति आती है भागवत में, छोटी सी किताब है गजेंद्र मोक्ष। उसमें कुछ श्लोक है भागवत जी के। कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में महान संकट क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के जीवन में महान कष्ट क्यों ना हो, जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं वो हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाते हैं। भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष का कृपा है, उनकी पावन कृपा है। गज ने कहा प्रभु मैंने आपको पुकारा, लेकिन आपने मेरे से पहले कल्याण ग्रह का कर दिया। ग्रह का कल्याण आपके हाथों से मेरे से पहले हो गया, ये क्या कारण है? तो भगवान ने कहा भक्तराज एक बात सुनिए, मैं अपने भक्तों का तो उद्धार करता ही हूं, इसमें कोई तनक दो राय नहीं है, पर जो मेरे भक्तों के चरणों की सेवा करता है उनका कल्याण मैं अपने भक्तों से भी पहले कर देता हूं। ये भगवान का वचन है कि तू मेरा भक्त है, तेने मेरे चरण पकड़े और तेरे चरण किसने पकड़े? उस ग्रह ने पकड़े, तो ग्रह तेरा भगत हो गया। इसलिए अपने भक्तों का तो उद्धार करता ही हूं, पर भक्तों के भक्तों का भी मैं उद्धार कर देता हूं। ध्यान रखना प्यारे, जो कोई व्यक्ति भगवान के मार्ग में किसी को जोड़ता है, अच्छे मार्ग में लगाता है, तो निश्चित प्यारे उस व्यक्ति का कुछ 10वां अंश भक्ति का पुण्य लगाने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। इससे मैं तो कहता हूं प्यारे, अगर जीवन में आप भजन भी ना करो तो किसी व्यक्ति को अच्छे मार्ग में लगा दो ना, तो ये भी तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी आपके ऊपर कृपा है ठाकुर जी की, आपका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने कहा है, क्या शब्द है भगवान के? भगवान कह रहे हैं अरे गजराज कि नाना भांति, नाना माने ये ब्रज भाषा का भजन है। नाना माने अनेक प्रकार से भक्त मुझे नचाते हैं, बुलाते हैं
उनकी रक्षा के लिए मैं आता हूँ। और कैसे कैसे आता हूँ कि नाना भांति ओ नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे। लाज तज इन्हीं काज मैंने, काज मैंने बैकुंठ विश्रायो रायो, नाना भांति गाइए। नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना जब गज ने पुकार्यो तब गरुण विसार्यो जाए, ग्रह संहार्यो सुन प्रेम की पुकार। जब गज ने पुकार्यो तब गरुण विसार्यो जाए, ग्रह संहार्यो सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी। अरे मोहे आस है तुम्हारी मैं तो जाऊं काके द्वार। ओ मोहे आस है तुम्हारी मैं तो जाऊं काके द्वार। अरे सुनी टेर ना करी देर मैंने, सुनी देर ना करी देर मैंने, तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। ओ नाना भांति ओ नचायो भगतन ने मोको, नाना नरसी भगत काज सामरिया सेठ बन्यो, भात पहरायो लाज राखी जन की। भात पहरायो लाज राखी जन की। और भात पहरायो लाज राखी जन की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। नाम देव ने बोलायो बको छपरी छवायो, नाम देव ने बोलायो बाको छपर छवायो। अरे रूप मोहे बनायो लियो अमृत कलश, रूप मोहनी बनाए लियो अमृत कलश। और देवन सुधा पिवाई प्रेम सो, देवन सुधा पिवाए प्रेम सो, देवन सुधा पिवाई प्रेम सो, देवन सुधा पिवाए प्रेम सो। दैत्यन सिंह दिखायो दिखायो। ओ नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति नचायो भगतन ने मोको। ओ अपनी प्रतिज्ञा भुलाओ कहूँ भीख मांगू जाए। अपनी प्रतिज्ञाओं कहूँ भीख मांगू जाए। अपनी प्रतिज्ञा बोलाओ कहीं भीख मांगो जाए। भेष बामन को थार पहुँचो जायो बलि द्वार, भेष बामन को धार जाए पहुँचो बलि द्वार। और तीन पैण में हूँ तीनों लोक लिए जाए, वो तीन पेड़ हूँ मैं तीनों लोक नाप लिए जाए। अरे सोई रसभान किशोरी ने, सोई ब्रसभान किशोरी ने, चरणन को दास बनायो बनायो। ओ नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति नचायो भगतन ने मोको।
भगवान की नाना भात नचायो भक्तन ने मुकु नाना भात। भगवान कह रहे हैं राधे राधे, भक्तन ने मोकू नाना भात नचाया। जैसे मेरे भक्त मुझे नचाते हैं वैसे मैं नाचता हूं। भगवान ने उसका कल्याण किया। आपने सुना कल वामन भगवान का आपने दर्शन किया था ना। अदिति और कश्यप जी महाराज के घर में जब कोई संतान नहीं थी, गृहस्थ के अंतर्गत में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो निसंतान होना है प्यारे। तो अदिति माता ने कश्यप जी महाराज से पूछा, महाराज नारी को गोद भरने के लिए ऐसा कोई श्रेष्ठ व्रत हो, तप हो, उपाय हो तो आप हमें बताइए। तो उन्होंने एक ही बात बताई, फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशम च पयो व्रत। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में एकम से लेके द्वादशी तक जिनको संतान ना होती हो, उन पति पत्नी को दोनों को मिल करके एक मंत्र है संतान गोपाल मंत्र, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। ओम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे परमात्मा आप हमारी इच्छा पूर्ण करो, हमारी इच्छा पूर्ण करो। तो ये व्रत अदिति माता ने रहा, गाय का दूध पी करके अखंड दीपक जला करके इस मंत्र को जपा है। इस मंत्र के प्रभाव से कितने वर्ष के बाद में, सैकड़ों वर्षों के बाद में, शादी के सैकड़ों वर्षों के बाद में उनके घर में संतान हुई है। और आप बताइए ये कब की बात है? ये बात बहुत प्राचीन है, जिस समय उम्र आदमी की लाखों वर्ष होती थी, लाखों वर्ष होती थी। तो स्वयं उनके घर में साक्षात भगवान नारायण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जो आपने वामन भगवान का दर्शन किया। बोलिए वामन भगवान की। आज मेरे वामन भगवान का दर्शन हुआ तो देवताओं ने आकाश से फूलों की वृष्टि की है प्यारे, पुष्पों की वृष्टि की है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, अदिति माता ने आज वामन भगवान को कोपीन पहनाई। माता बहनों को अपने जीवन में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी की पूजा, बाल गोपाल की पूजा खुद अपने हाथों से अपने घर में करनी चाहिए। जो माता बहन गोपाल की पूजा करती हैं, बाल कृष्ण की पूजा करती हैं, उनका प्रेम और उनकी भक्ति भगवान की पूजा करने से बढ़ती है प्यारे। गोपाल अपने घर में जरूर रखो प्यारे, गोपाल जरूर रखो। और भगवान को ऐसा लाड़ लड़ाओ जैसे आप अपने बच्चे को लाड़ लड़ाते हो। और भगवान तुमसे कुछ नहीं चाहता प्यारे, भगवान तुम्हारा प्यार चाहता है। जब भक्ति करते करते, सेवा करते करते तेरा प्रेम पावन हो जाएगा तो निश्चित मेरे बहन भाइयों आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। सूरदास जी ने कहा है ना, ये संत सूरदास जो भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं तो उनके शब्दों से एक ही भाव आया है और उन्होंने एक ही बात कही है कि भगवान कैसे मिलते हैं। कि सबसे ऊंची, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई सबसे ऊंची। गाइए गाइए। सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। उठाइए दोनों। सबसे ऊंची सगाई ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर भर खाई। ओ साग विदुर भर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबरी के खाए। अरे झूठे फल सबरी के खाए। और प्रेम दिवस रघुराई। हो प्रेम दिवस रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसो यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसो यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। और तामे झूठ उठाई। हो कामिनी झूठ उठाई। हो झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्रूर इस लायक नहीं। सूर क्रूर इस लायक नहीं। और कहाँ लग करूं मैं पढ़ाई। कहाँ लग करूं पढ़ाई। कहाँ लग करूं मैं पढ़ाई। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रहो
बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, अरे ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। अरे गोपियन नाच नचाई, हो गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। अरे भूल गए ठकुराई हो, भूल गए। प्रेम की आवाज जो है बहुत कम है। जय श्री राधे राधे राधे। आज भागवत समिति बरवाला के चौथे दिन हमारे बीच में पधारे मुख्य अतिथि श्री मनीष गोयल जी, बहुत ही अच्छे समाज सेवी, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं मनीष गोयल जी। हम यहाँ पहुँचने पर भागवत सेवा समिति द्वारा इनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। अब मैंने बुलाना चाहूँगा स्टेज पर या मंच पर आएं और इन्हें सम्मानित करेंगे प्रबंधक समिति के हमारे श्री महावीर मित्तल जी, डॉक्टर सुभाष जी, राकेश कुमार मित्तल जी। इन्हें पटका पहना करके जय श्री राधे। अब महाराज जी इनको, स्वामी जी इनको आशीर्वाद देते हुए श्री मनीष गोयल जी को और एक स्मृति चिन्ह स्वामी जी के हाथों से श्री मनीष गोयल जी को हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। इन्होंने अपने व्यस्त क्षणों में से समय निकाला और भागवत सेवा समिति में पधारे। जय श्री राधे। डॉक्टर सुभाष चोपड़ा जी साथ रहेंगे। अग्रवाल धर्मशाला में होने जा रही है। सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि समय पर आते रहें और भागवत का आनंद। 2 सालों से कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई, तो इस गुल्लक में आप दिन प्रतिदिन जितना भी आपकी श्रद्धा है, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, इस गुल्लक योगदान हो सके। जय श्री राधे। प्रियंका मित्तल जी, इन्हें सदस्यता पत्र भी साथ दे की हम सेवा कर सकते हैं। जय श्री राधे। मिसेज विनीता चोपड़ा जी, जिनको प्यार से गुड़िया भी बुलाते हैं, सम्मानित करेगी मैडम रितु सरदाना को, और अशोक सरदाना जी को हमारे को सम्मानित करने में सहयोग करें इनका सीए विकास मित्तल। जोरदार ताली भैया जी के नाम की, जोरदार तालियां। देखिए हमारी समिति, आप किसी भी मेंबर्स को बता सकते हैं यहाँ, जोरदार तालियां। जय